नमस्कार दोस्तों। और जैन समाज मंदिर को पवित्र मंदिर को पर्यटन घोषित करने के विरोध में जैन समाज पूरा गंगा पुष्करी में एक मौन जुलूस निकाल रहा है विरोध में। और एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन भी देगा। एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन भी दिया जाएगा। और पूरा गंगा पुष्करी का जैन समाज ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहा है एसडीएम कार्यालय। और अब वो एसडीएम कार्यालय पर पहुंच रहा है। अब यही रुकवा दो भाई साहब, इनको अंदर डाल दो। हाँ तो देख रहे यार, मैं कोई ज्ञापन में आ गया, भाई होंगे आसपास। देख मैं घर पर पहुंचा तो कैसे एसडीएम कार्यालय में प्रवेश करके आया जैन समाज और विरोध में ज्ञापन देगा। आएंगे कैसे? पीछे वाला एसडीएम कार्यालय में पहुंच गया जैन समाज और ज्ञापन देगा मौन जुलूस। अरे आगे बात कर और जैन समाज अब एसडीएम कार्यालय में पहुंच गया है और ज्ञापन देगा मौन जुलूस के रूप में पहुंच गया यहाँ पर। पीछे आपको एसडीएम कार्यालय में जैन समाज पूरा पहुंच गया है गंगा पुष्करी का और ज्ञापन दिया जाएगा। और क्या कहना चाहेंगे सर? इस अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने अभी हाल में हमारे तीर्थ स्थान जो जैनियों का सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। हमने अपने कई माध्यमों से बातचीत के माध्यम से अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का काम किया, लेकिन इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जू रेंगने का काम नहीं हुआ और एक शांत प्रिय समाज को सड़कों पर आकर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ा है। आज पूरे देश का जैन समाज आंदोलन कर रहा है, सब जगह आंदोलन हो रहा है, कहीं धरना निकल रहा है, कहीं प्रदर्शन निकल रहा है। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी इस सरकार जो बोलती है हिंदूवादी सरकार है, कोई कुछ कहते हैं, कोई राम के नाम पर करते हैं, कोई श्याम के नाम पर करते हैं, लेकिन महावीर के नाम पर इन्होंने शर्म आनी चाहिए इनको। हमारे तीर्थ क्षेत्र को इन्होंने पर्यटन क्षेत्र घोषित करके उसकी पवित्रता को भंग करने का काम किया है। हमने मांग की थी कि नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए। ये जो क्षेत्र है यहाँ से हमारे जैन धर्म के 20 तीर्थंकर और करोड़ों मुनि निर्वाण गए, उन्होंने तपस्या करने का काम किया वहाँ से। अभी तक तो इस देश में हमारे जैन समाज और जैन संतों पर, जैन धार्मिक स्थलों पर अलग तरह से प्रहार होने का काम हुआ। कभी पीछे के नाम पर इन्होंने बात करी, कभी संथारा के नाम पर बात करी, लेकिन अब हमारे हृदय स्तर पर बात करने का काम किया है। दिगंबर जैन समाज, सकल जैन समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। गंगा पुष्करी का सकल जैन समाज इस मुद्दे को लेकर एकजुट है। आज इसी मुद्दे को लेकर हमने आज मौन जुलूस निकालने का काम किया है। हम मौन जुलूस निकालना जानते हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, अहिंसावादी लोग हैं। लेकिन ये सरकार यदि हमें इस रास्ते पर धकेलने का काम करेगी तो आने वाले समय में ये आंदोलन जो आज मौन जुलूस है ये परिवर्तित होने का काम होगा। ये आक्रोशित जुलूस भी हो सकता है। हम कुछ धरना प्रदर्शन, रोड जाम, ये सब कुछ करना जानते हैं, इस देश को चलाना जानते हैं, इस देश को जाम करना भी जानते हैं। राजनेताओं को यदि कुर्सी पर बैठाना जानते हैं तो वहां से कुर्सी से हटाना भी जानते हैं। मैं कहना चाहूंगा ये जो राजनेता कुर्सी पर वहां बैठे हुए हैं, चाहे संसद में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, इनकी रोटियों पर जो घी लगता है ना, वो जैन समाज की जो टैक्स देता है उसके द्वारा जो राशि प्राप्त होती है उससे वो लगने का काम होता है। ये गलत नहीं समझे, जैन समाज को कमजोर नहीं समझे। हम अपनी पर आ गए, हम अपनी पर आ गए।
आ गए तो उनको उखाड़ फेंकने में कोई ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, लेकिन हम शांतिवादी लोग हैं। अभी हम आज पहले कुछ संबोधन करेंगे और संबोधन के बाद में हमारा और उसके बाद में देश के राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री सबके नाम ज्ञापन देने का काम करेंगे। और हमारी भावना, जो जन समाज की भावना है कि इस नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, इसकी मांग को लेकर अपनी भावना से उनको अवगत कराने का काम करेंगे। पूरे देश में कल जय हमारी यही गुजारिश है को जितना जल्दी हो उतना जल्दी रद्द करने का काम करें। नहीं तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सरकार जो अपने आप को सोचती है कि हम शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके आसन में, उनके पद में जो शक्ति है वो हमारे जैन संतों के आशीर्वाद से ही शक्ति है। उनको उखाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यदि हमारे संत और ये लोग नाराज हो गए तो वहां से एक इशारा हो गया तो जैन समाज कुछ भी कर सकता है। ये समझ लेना चाहिए इनको। और मेरा यही अनुरोध है, विनम्र शब्दों में अनुरोध है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे, हमारी भावनाओं से ध्यान में रखकर इस पर बातचीत करे, यही कहना है। मैं साथियों अभी आपसे अनुरोध करूंगा कि एक मीटिंग की व्यवस्था है छोटी सी, हमारे कुछ साथी अपना विचार रखेंगे और उसके बाद हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। सभी लोग सामने आ जाए, सभी लोग सामने आ जाए, सब लोग सामने आ जाए, सब इधर आ सब इधर सर, इधर आ जाओ। अरे आप पीछे जाओ, पीछे थोड़ा पीछे हो जाए, सब लोग पीछे जाओ, पीछे सब पीछे जाए। इधर साइड में जो साथी खड़े हैं वो सब पीछे हो जाए। अरे पीछे हो कम से कम 5-5 फीट भाई साहब, थोड़ा पीछे हो जाए, एक व्यवस्था बन जाएगी। पीछे महिलाएं भी, एक तरफ महिलाएं हैं, थोड़ा सा प्रेम जी महिलाएं, महिलाओं को भी आ जाने दो। बंधुओं, जैसा कि आपको मालूम है, वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार वहां थी झारखंड में, और कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की बीजेपी की सरकार थी। और बीजेपी की सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार में भेजने का काम किया। सरकार ने, जो बीजेपी नीति सरकार है, उसमें उसको नोटिफिकेशन जारी करने का काम किया। और आज